गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो या नरेन पुंडरीकाक्षं प्रवार्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनात हरे पुनात विष्णु पुनात। हाथ में पुष्प फल लेकर के भगवान का ध्यान करेंगे। हरि ओम वंशे विभूषित कराय नवनीरदाभार समर्पयामि अथ गन्धानुलेपनम्। हरि ओम मातं गन्धर्वाय गणतामिन्द्रष्टां बृहस्पतिः त्वमोखधे सोमो राजा विद्वान् स्मादमुच्यत। गन्धानुलेपनं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वैभवं मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां ते धूपं दीपम्। हरिः ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् होराजन्यः कृतः गुरुतस्य द्वेषः पुत्रचक्षुः सूर्यो यजायत श्रोत्रादिवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपं दीपं माघराम्यामि धूपदीपान्ते हस्तवृक्षालनैवेद्यम्। हरिः ओम मानाभ्यायाशीरं दर्शकोशेषो द्योः सम्मततावद्भ्यां भूमुक्तिसः श्रोत्रार्था लोकान् कल्पयन्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे वसिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठाय नमो नमः। श्री भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के और भगवान के पावन मंगल में आरती करेंगे। हरिः एकं वर्तते तमः। श्री सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती सभी भक्त करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है शांति। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदग्रंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदग्रंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदं भवानी प्रीतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरिः ओम् आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले करणम् आरार्तिग्रहणं पुष्पे देवाभिवन्दनं। हरिः ओम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया की। हमारे जमान जी संगीत आचार्यों का पूजन करेंगे जाकर के। आप सभी अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की पावन मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। अधिपतये नमः। श्री सरस्वती सदोहं तीर्थास्पदं शिवविराञ्चनुतं शरणं विद्यार्थिहं प्रणतबाल भवाब्धिपोत वन्दे महापुरुष ते चरणा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्। अब मेरी ओर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अकाल करुणा वरुणालय भगवान कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव की मैत्री कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस और हम सभी भक्तगण भागवत रसिक जन सब उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम आप तन मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का संकीर्तन करेंगे और इसके बाद भगवान की कथाओं में हम आप प्रवेश करेंगे। सभी लोग बढ़िया से ताली बजा करके भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। यदुनंदन राघव यदुनंदन राघव राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे। यदुनंदन राघव राम हरे यदुनंदन राघव राम हरे राजा राम हरे। सभी का
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सब लोग भैया बेटी बड़ी तालियों के साथ कीर्तन करते रहे। जी राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की आज हम आप देखिए भैया, यज्ञ कार्य का समय बहुत जल्द व्यतीत होता है। कोई भी आपके यहाँ तो 100 हो तो समय इतना जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। सुख का समय बहुत जल्द बीतता है, दुख का समय बीतता है पहाड़ जैसे हो जाता है। कल की कथा में हम आप सबने भागवत के महात्म को श्रवण किया कि भागवत का महत्व क्या है, वास्तव में भागवत क्यों सुनना चाहिए, जीवन में आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है। क्योंकि बगैर आवश्यकता के, बगैर उपयोगिता के कलयुग चल रहा है भैया। यहाँ बगैर आवश्यकता के कोई किसी से बोलना नहीं चाहता है। कथा सुनने की तो बात नहीं, कुछ लाभ है तभी कथा किया जाता है, भागवत की कथा किया जाता है। बगैर लाभ के कोई पूजा नहीं करता है। पहला संवाद है सूत सौनक संवाद, जहां से हमारी कथाएं आरंभ होती हैं। कहां से? नैमिषारण्य क्षेत्र से। सूत जी महाराज बढ़िया वक्ता है और सौनकादि मुनि बढ़िया श्रोता है। देखिए, वक्ता बहुत अच्छा हो और श्रोता अगर अच्छे नहीं है ना तो आनंद आने वाला नहीं है। श्रोता अच्छे, जब श्रोता अच्छे रहते हैं तो वक्ता को कथा में मन भी लगता है। और वक्ता जो है भैया बड़े श्रेष्ठ होते हैं ना, सोचेंगे हम, और श्रोता सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वक्ता श्रेष्ठ होते हैं और श्रोता सर्वश्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि श्रोता तो बहुत जगह कथा सुन रहे हैं, बहुत गूढ़ गूढ़ बातों को रखे हैं, वो भी जानते हैं, आप लोग भी बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम सब जानते हैं। तो ध्यान से जब हम आप कथाओं को सुनेंगे तभी कथाओं का आनंद प्राप्त होगा। और कथा कैसे सुने? बढ़िया मन लगा कर, जैसे हनुमान जी महाराज कथा को सुनते थे।
हनुमान जी महाराज कथा कैसे सुनते हैं? हनुमान जी अपने मन को एकाग्र करके भगवान में अपने मन को लगा करके बढ़िया दिव्य रूप से भगवान की कथाओं को सुनते हैं। विध्वंसः कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्यायि कथा सारा मम कर्णरसायनम्। क्या कहा शौनकादि मुनियों ने सूत जी महाराज से? हे सूत जी महाराज, आप ऐसी आख्या ऐसी कथा कहिए, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन, जो हमारे कानों को रसायन की भांति लगे और हमारा जो ये मन है ना वो आनंदित हो जाए। ऐसी कथा ऐसी आख्या। देखिए भैया, जब तन बीमार हो तो हम आप लोग टैबलेट खाते हैं, सिरप उरप पीते हैं तो तन तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब मन बीमार हो गया है तो वहां पर कोई दवा काम करने वाली नहीं। अगर मन बीमार है, जब तक भगवान की शरण में जाकर के अपने को समर्पित नहीं था, क्योंकि भैया इस कलयुग में जीव जो है प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए, सारे सब धीरे धीरे आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और विविध क्लेशों से आक्रांत जीवों को श्रेष्ठ बनने का उपाय क्या है, साधन क्या है? कृपा करके आप हे सूत जी महाराज, कृपा करके आप जीवों के कल्याण के लिए बताइए। जब सूत जी महाराज से शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया, तब सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि मुनियों, एतास्माद् परं किंचिन मनासुध्यान वेदते जन्मांतरे भवेत् पुण्य तदा भागवतं लभेत्। सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों ने कहा, हे शौनकादि मुनियों, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगो युगांतर के पुण्य उदित होते हैं भैया, तब ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ये समझ लीजिए कि हमारे ईश्वर पितर से बड़े प्रसन्न हैं जो हमको आपको ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अब सूत जी महाराज बड़ा भाव करके मन करके सारे शौनकादि ऋषियों की जो दशा है, मन है, अब वही कथा सुनाने आरंभ करते। एकदा ही विशाला एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलः सत्संगात् समायाता द्रोणोस्तस्तनारदम्। एक दिन भैया चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन थे और भाग रहे थे, भटक रहे थे। जब चारों कुमारों ने देवर्षि नारद जी को देखा तो चारों कुमारों ने पूछा, अरे देवर्षि क्या कथम ब्रह्मण्डे मुखः कुतश्चित्तातुरो भवान्। हे ब्राह्मण देवता, आपको किस बात की चिंता है? कथम ब्रह्मण्डेन मुखः कुतश्चित्तातुरो भवान्। और आपका मुख
मुख जो है बड़ा उदास है, इसका कारण क्या है क्या मैं जान सकता हूँ? देवर्षि नारद जी तो पहले कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। जब बार बार कुमारों ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कुमारों से कहा, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। देवर्षि नारद ने कहा, हे सनकादिक, मैं पृथ्वी लोक को बड़ा ही उत्तम लोक समझ करके आया, बड़ा सर्वोत्तम समझ करके आया कि पृथ्वी से ज्यादा उत्तम स्थान कहीं है नहीं। लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ पर मैं देखा कि जीव जो है नाना प्रकार के क्लेश, गोदावरी गया, हर जगह गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं, शांत मन हुआ ही। मन जो है मेरा शांत रहा, मेरे मन को शांति कहीं नहीं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। और कहा गया, मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री रंगनाथ जी के पास गया, लेकिन मेरे मन को कहीं पर शांति नहीं। हम आप भैया यात्रा पर जाते हैं जब, तो सोचते हैं कि काफी समय हो गया, चले घूमे तो हो सकता है मन शांत हो जाए, कुछ आनंद मिल जाए, मन शांत हो जाए, तो चलेंगे तभी तो। देवर्षि तब जो है देवर्षि नारद ने कहा, सुन, जब मैं पृथ्वी लोक पर आया और अनेक अनेक क्षेत्रों में तीर्थों पर गया, तो मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचं दया दानं न वेद्यते। सत्य का भी धीरे धीरे लोप हो रहा है और अब धीरे धीरे दया भी समाप्त हो रही है। दया दानं न विद्यते, और दान भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। और लोग दान भी देते हैं भैया तो दिखावे, कैसे दिखाने। मंदिर में हम आप लोग जाते हैं, एक पंखा अगर दान करते हैं तो पंखा में जितनी पंखुड़ी है सब पे नाम लिखवाते हैं। एक अपना लिखवा देंगे, एक अपने बच्चे का लिखवा देंगे, किसी का बच्चे का नहीं, जिसका लिखवा देंगे। कोई मंदिर में पीतल का घंटी दान किए तो उसमें भी लिखवा देते कि नाम जरूरी है। जरा विचार करिए, दान भी दिए, किसी मंदिर के निर्माण में बोरी सीमेंट ही दिए हैं, लेकिन सोचते हैं पत्थर हमारे नाम का लग जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। पत्थर मेरे नाम का लगता तो बड़ा अच्छा होगा। ये हमारी आपकी धारणाएं हैं भैया कि हम सोचते हैं करें कुछ और दिखे कुछ। सबकी धारणा, सब चाहते हैं कि करना कम पड़े और हम नाम ज्यादा हो, ज्यादा अच्छा है। सत्यम नास्ति तपः शौचं दया दानं न वेद्यते। उदम्ब भरिणो जीवः वराकाकुट भाषिणः। और हम आप अपने बच्चों को कैसा संस्कार दे रहे हैं, कितना जल्दी बड़ा हो जाए, कितना जल्दी सर्विस करने लगे, पैसा लाने लगे। संस्कार चाहे सीखे चाहे ना सीखे, बस जल्दी से बड़ा हो गया। आजकल तो देखिए पढ़ाई कितनी जल्दी बच्चों की शुरू हो रही है। 2 साल का हुआ तो प्ले ग्रुप में घर वाले भेजने लगते हैं कि घर संभालने से अच्छा वहीं जाएगा, अपना कुछ इधर उधर करेगा। हम आप क्या करते हैं, भागते हैं कि बच्चों को हमको संभालना पड़ेगा, संस्कार देना पड़ेगा। जरा विचार करिए भैया, जो परिवेश आने जा रहा है, जैसे हम आप अपने बच्चों से दूर भागते हैं, बढ़िया बढ़िया नौकर ला करके कर देते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चा जब बड़ा होगा ना तो हमारे आपके लिए भी बढ़िया बढ़िया नौकर लाएगा। कैसा है, इनका सबका सेवा होना हमारे पास समय में। जैसे हम आप करेंगे वैसे आने वाले समय में होने वाला है। आप देखिए, अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो जैसे हम आप बच्चों के लिए बढ़िया नौकर लगा देते हैं ना, वैसे हमारे आपके बच्चे हमारे आपके लिए भी बढ़िया बढ़िया नौकर लाएंगे। जाइए करते रहिए, हमसे मसला।
क्योंकि भैया हम आप ऐसे जीवन में सिर्फ क्या बता रहे उदम भरणो जीवा, पेट भरना जान जाइए, संस्कार जानिए चाहे न जानिए आज का परिवेश। देश लगानियों हमको इस पृथ्वी पर बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, नाना प्रकार से इस पृथ्वी पर दुख ही दुख है। और क्या दुख देखा? धनम नहीं चात्यार थे, वृद्ध माता पिता। और क्या देखा मैं पृथ्वी पर? जिन वृद्ध माता पिता के पास धन नहीं है उनको बच्चे पूछने वाले नहीं है। धनम नास्ति माता वृद्धम्मा, जो वृद्ध हो गए अब अगर जेब में धन नहीं है तो यही बच्चे कहते हैं आपने किया क्या? अनुभव करेंगे आप लोग अपने जीवन में धन भी समाप्त हो जाए। जो हमारे बुजुर्ग माता पिता सब यहाँ बैठे हैं तो जो बहुत सगा रहता है भैया वही लोग कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया? तो है नहीं आप, चाहे आपने अपना जीवन न्योछावर कर दिया हो उन्हीं के पीछे, लेकिन अंत में भैया यही सुनाई। तो अगर धन है तो अंत समय में बच्चे भी दौड़ दौड़ के पूछते हैं, और नहीं है तो भी नहीं पूछते। सत्य है कलियुग। तो इस प्रकार से हमको इस पृथ्वी पर बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के कष्ट हैं। तो वो यही सब सोचते विचार करते करते यमुना के तट पर जाकर के पहुंचा। और जब यमुना के तट पर जाकर के पहुंचा तो वहां पर कुछ स्त्रियां इकट्ठा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरा परा। हे साधु महात्मागण, क्षण भर के लिए रुक जाइए और हमारी चिंता का निवारण कर दीजिए, रुक जाइए। देवर्षि नारद जी ने सनकादियों से कहा मैं वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उस स्त्री ने हमें बार बार बुलाया ना तो हमें ना मानो काल योगे नजर। हे देवर्षि, हमारा नाम भक्ति है, लोग हमें भक्ति से पुकारते हैं, भक्ति नाम से। अहम भक्तरिति ख्याता अइमौ में तनयो मतो। ऐसे दो पुरुष हमारे सामने चेतावस्था में पड़े हैं ना, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। ज्ञान वैराग का नाम काल योगी नजर। अब कलयुग के दोष ने इनको जो है जर्जर कर दिया है, वृद्ध कर दिया है, सो हमें जीवन में बड़ा कष्ट है। जीवन में हमें बड़ा अपार कष्ट है। बताइए, पुत्रों को जवान होना चाहिए, माता को वृद्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो विपरीत है। पुत्र जो है सब वृद्ध हो गए हैं, माता जवान ही जवान है। लोग क्या कहें? सो हे देवर्षि कृपा करके हमारे बच्चों को ठीक कर दीजिए। देवर्षि नारद जी ने भक्ति महारानी से पूछा ये स्त्रियां कौन है? तब भक्ति महारानी ने कहा गंगा सरस्वती इत्यादि नदियां हैं। तब देवर्षि नारद जी ने कहा देवी ये बताओ, गंगा सरस्वती नदियां जिनका सेवा कर रही है उनके सेवा से वे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या यत्न किया जाए, क्या उपाय किया जाए जो वे ठीक हो जाए? क्या किया जाए? भक्ति महारानी ने कहा प्रभु हम क्या बताएं, आप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, कृपा करके आप हमारे बच्चों को स्वस्थ कर दें, ठीक कर दें। जब बार बार भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद जी के सामने विलाप किया और बार बार निवेदन किया, तब देवर्षि नारद जी के मन में आया इनके बच्चों को हमें ठीक करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जा करके पहले तो हाथ पकड़ पकड़ करके हिलाने लगे, हो ज्ञान ओ वैराग्य उठो। जैसे हम आप करते हैं भैया अभी कोई सोया हो, उनके कानों में सुनाया, गीता के पाठ को सुनाया, तब पर भी नहीं लगे।
अब नारद जी सोचने लगे कि गीता के पाठ से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, वेद वेदांत से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, तब क्या किया जाए। यही मन में सोचते सोचते जो है देवर्ष नारद जी बड़े चिंता। देवर्ष नारद जी ने भक्त महारानी से कहा, देवी तुम चिंता ना करो, हम बहुत जल्द आपके पुत्रों को ठीक करने के यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे। जब देवर्षि जाने लगे तब भक्त महारानी रोने लगी कि ऐसा मत करिएगा कि आप जाइए और लौट के ही ना आइए, ऐसा न करिए। आप जरूर हमारे पुत्रों को ठीक करने के लिए कोई उपाय करिए। तो वही भैया टहलते टहलते देवर्षि सनकादियों के पास पहुंचे। तो सनकादियों ने कहा, अच्छा अच्छा बाबा, तो आपको इस बात का कष्ट है? अरे आप जाइए और भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों को ठीक करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करिए, वो सब ठीक हो जाए। नारद जी ने पूछा कि आखिर भागवत में क्या है? आपने गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, उससे तो नहीं ठीक हुए, तो आखिर भागवत में ऐसा क्या है जो उससे ठीक हो जाए? सनकादियों ने कहा, हे देवर्षि, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषे यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधायेत दोदयते विवेकः। सनकादियों ने देवर्षि से कहा, अरे देवर्षि, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जीवन के जन्म जन्मांतर के भाग्य उदित होते हैं ना, तभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर है। और अज्ञान को दूर करने के लिए इससे बड़ा संसार में कोई साधन भी नहीं है। इससे बड़ा साधन भैया कोई नहीं है जो ज्ञान को दूर करे। जिस प्रकार से अग्नि में चाहे गीली लकड़ी हो चाहे सूखी लकड़ी हो सब जल जाती है भैया ना, उसी प्रकार भागवत जी के लिए भागवत जी का पारायण किए, और भागवत जी का जब पारायण किए तो उसी पारायण से ज्ञान और वैराग्य सुस्त हो गए। भक्ति महारानी स्वयं नृत्य करने लगी, और नृत्य करते करते भक्ति महारानी कोई देवर्ष नारद जी के पास आई और सब नृत्य करने लगी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे तेना मानि मोर बदंते, नाथे तेरा मान मोर बदंते, नाथे तेना मानि मोर बदंते, नाथे तेरा मान मोर बदंते। बोले भगवान महारानी की जय हो। तो इस प्रकार से भैया था तो ज्ञान और वैराग्य के लिए हुआ था, और सब कैसे ठीक हो। तब सनकादियों ने सूत जी से पूछा, क्या पूछा? किस कथा को सुनने से कौन कौन शुद्ध होता है, कौन कौन पवित्र होता है? ध्यान से सुनिए आप। ये सब कथा का भैया मूल है, नींव है ये कथा का। भागवत की कथा सुनने से कौन कौन शुद्ध होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। के विशुद्धयन्ति वदन्त मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोपनमेन मार्ग।
कथा को सुनने से भैया कौन कौन शुद्ध होता है, कौन कौन पवित्र हो जाता है भागवत को सुनने से। जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार कौन कौन शुद्ध होता है भैया? जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव जो प्राणी सदा सर्वदा भैया पाप में ही संलग्न है। जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता, और भैया जो सदा दुराचार में लीन है उनको अभी कल्याण हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा कोटिलास का, जो भैया हमेशा क्रोधाग्नि में चलते रहते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। कोई प्यार से भी पूछे ना तो उनको गुस्सा ही से बात निकलेगी, प्रेम से तो निकल ही नहीं सकती। कोई प्यार से पानी भी मांगे ना तो लोग फेंक देते हैं, लो जाओ अपना करो। जो हमेशा क्रोध में जलते रहते हैं भैया, क्रोधाग्नि दग्धा कोटिलास कामिना, जो कुटिल है कामी लोग हैं, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते, ऐसे लोग जो है भैया भागवत की कथा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे लोग सोच लीजिए जीवन में इतना बड़ा बड़ा पाप दुराचार किया लेकिन कथा सुना तो पवित्र हो। आप लोग मन में विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं कि महाराज जी कथा सुना रहे हैं कि जो जीवन में पाप करता है, दुराचार करता है, क्रोधाग्नि में जलता है, कुटिल है, कामी है, भागवत सुनने से सब शुद्ध हो जाता है। तो जीवन में जितना पाप करे रहेंगे, बाद में भागवत सुन लेंगे तो हमारा पाप वैसे दूर हो जाएगा। यही सोच रहे होंगे ना कि चाहे जितना पाप करेंगे बाद में भागवत सुन लेंगे। लेकिन भैया ऐसा जो हम आप अनजाने में करते हैं वही चीज होता है, और जो जानबूझ करके हम पाप करते हैं, दुराचार करते हैं भैया, तो चाहे सैकड़ों बार भागवत सुन लीजिए तो छेड़ होने वाला नहीं है। जो अनजाने में हम आप कर दिए वही चीज होगा, नहीं तो सोचिए कि हम भागवत सुन लेंगे से दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को समझाते और बताते हैं कि अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो भगवान की शरणागति प्राप्त करना ही, बगैर शरणागति के कल्याण होने वाला नहीं। सनकादि मुनियों ने कहा सूत जी से, हे सूत जी महाराज, आपने कथाओं में अनेक प्रकार से बताया, लेकिन मैं सविस्तार जानना चाहता हूं कि इस कथा को सुनने से अरे ऐसे खुशी कामी कुटिल का कल्याण हुआ। तब जो है सूत जी महाराज एक इतिहास सुनाते हैं सनकादिक। अत्रते कीर्तयस्या इतिहासं पुरातनम् अयस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादियों ने कहा, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे भैया एक अनुपम नगर बसा और इस अनुपम नगर में श्रौत स्नात कने खुवाया था, तो आज तक कोई संतान नहीं मिला था, ना तो पुत्री ना तो पुत्र, कोई संतान नहीं। बड़े व्याकुल हुए, बड़े व्यथित हुए कि संतान हो जाता तो हो सकता हमारी पत्नी कुछ सुधर जाती, बच्चे के प्रेम में कुछ तो सुधार आ ही जाता, बदलाव आ ही जाता। इतना मन में सोच करके आपको देव जी आज बन
और पुत्र उत्पन्न करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ा यत्न किया। जो कुछ धन और रखे थे, चांदी सोना धेनु धन था जो कुछ भी पा, दे डाला सब दान में किंतु न पूजी आस। चांदी सोना धेनु धन था जो कुछ भी पास, जो कुछ भी था संतान में दे दिए, लेकिन संतान तब पर भी नहीं। जब संतान नहीं मिला तो बड़े कि जो कुछ रखा था वो भी बांट दिया, आप क्या करें। अब वन में गए भैया, यही सोच विचार कर रहे थे। जब वन में पहुंचे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। तो इस प्रकार से भैया छोटे छोटे बच्चे छत पे किनारे झांक रहे हैं, कोई एक लोग चले जाएगा थोड़ा सा किनारे आके झांक रहे हैं। बच्चों को नीचे उतारिए भैया, और कोई एक जिम्मेदार जाए। तो इस प्रकार से भैया क्या किए, संतान भी दे डाले। जब नहीं प्राप्त हुआ वन में गए, और जब वन में गए भैया ना, तो इसी उम्मीद से गए कि चल रहा हूं कहीं ना कहीं से, अब तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन अब बगैर कुछ फल प्राप्त किए वापस नहीं आया। गए वृक्ष के नीचे लेट गए, जल पिए वही विश्राम करने। और उठ करके बैठे तो इतने में कुछ सप्त ऋषि चले आए। और जब ऋषि जन को देखा ना, तो दौड़ पड़े और जाकर के ऋषियों के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। जब रोने लगे भैया, और जब रोने लगे तब क्या हुआ भैया, जब रोने लगे तब ऋषियों ने पूछा, अरे अरे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी तुम विप्र त्वाके चिंतावली से वदतम ससरम मह्या स्वस्य दुख से हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? वदतम ससरम मह्यम, और क्यों रो रहे हैं, किस बात की चिंता है? आप अपनी जो भी बात हो, जो भी चिंता हो, उनसे बताइए, कहिए। तब जो है जाकर के ब्राह्मण देवता ने ऋषियों से अपने कष्ट को बताया कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जीवन में हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हमारे पितर लोग भी, जो मैं तर्पण करता हूँ ना, तो बहुत ही गर्म गर्म सांस से लेकर के उस जल को पीते हैं, वो भी हमारे जल को स्वीकार नहीं करते। बड़ा कष्ट है हमें जीवन में। कृपा करके हमें एक आप संतान दे दीजिए। ऋषियों ने विचार किया भैया, जब देखा दुख मिलेगा, दुख के सिवा कुछ मिलने वाला। आशा ही परम दुखम, आशा ही परम दुख का कारण है। जरा विचार करिए भैया कि आशा से दुख कैसा होगा। बहुत आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा पुत्र बड़ा हो रहा है, हमारा बड़ा देते, और अंत में हुआ क्या भैया, जब हुआ देख रेख करने का समय आया तो साथ छोड़ करके चला गया, कोई मतलब ही नहीं। तो क्या मिला? दुख ही तो मिला भैया, दुख के सिवा कुछ नहीं, दुख के सिवा और कुछ नहीं मिला। तो ऐसा ही परम दुख का कारण है। हे ब्राह्मण देवता, आप संसार की चाहत जो है त्याग कीजिए, परित्याग कर दीजिए, जाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं आपके सामने अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन हमें संतान चाहिए तो चाहिए। अब संतों ने सोचा कि अगर तो प्राणों का त्याग करेंगे तो बड़ा दोष लग जाएगा। संतों ने विचार किया और अपने तपोबल से फल लिए अभिमंत्रित करके ब्राह्मण आत्मदेव जी को दिए कि ले जाइए फल अपनी पत्नी को खिलाना, नियम संयम से रहेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति। आज ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के आए और अपनी पत्नी के पास जब गए तो पत्नी तो पहले बुलाए बैठी थी, इतने दिन से गायब है।
और ब्राह्मण देवता जब गए और अपनी पत्नी को फल दिया, सारे हाल को बताया, पहले तो डर गई कि हमसे बहुत द्वेष करते हैं, कहीं जहर वहर तो नहीं लाए कि हम खाएं और राम नाम सत्य हो जाए, हमसे तो बड़ा द्वेष करते हैं और आज प्यार करना पड़ा। पत्नी ने मन में विचार किया कि हम तो फल नहीं खाएंगे, हमसे हो सकता है द्वेष करते और हमें मारने की व्यवस्था की। ब्राह्मण देवता फल दिए, समझा दिया कि नियम संयम से रहोगे तो बढ़िया संतान होगा, लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया। और इतने में उसी दिन उनकी बहन आई, और जब बहन जी आई भैया उनकी, तो धुंधली रो रो करके अपने बहन से सारा हाल बताने। जब रो रो करके हाल बताने लगी, अरे बहन ये फल ले आए हैं और फल खाने से मान लो अगर गर्भ रह ही गया तो गर्भवती स्त्रियां ठीक से चल नहीं पाती, दौड़ नहीं पाती, कोई काम नहीं कर पाती। मान लो अगर डाकुओं का आक्रमण हो गया तो हमारा तो प्राण ही चला जाएगा, हम तो भाग ही नहीं पाएंगे। और जब मान लीजिए समय और नजदीक आएगा तो घर वाले मान लो ननद को बुलाएंगे हमारी सेवा करने के लिए, तो सेवा कम करेंगे, घर का सामान ज्यादा बटोरेंगे, लेके चले जाएंगे सब, हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, सेवा तो पीछे हो जाएगा। जो घर का सामान धन पैसा है ना सब ननद रानी लेकर के चली जाएंगी, इससे अच्छा हम फल नहीं खाएंगे, क्योंकि चारों तरफ नुकसान ही नुकसान है। और सुना है कि कुछ लोगों का गर्भ के समय प्राण भी चला जाता है, तो हम काहे बेफल खाने वाले नहीं। धुंधली की बहन ने समझाया, आज देव जी बड़े प्रसन्न होते कि हमारी पत्नी तो गड़बड़ी है और समय आने पर बढ़िया संतान। उधर धुंधली की बहन ने जो कहा भैया जब वापस के समय आया और धुंधली की बहन को जब दिव्य संतान उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ, तो रातों रात अपने पति से उस बच्चे को अपनी बहन धुंधली के पास और जब बच्चा आया रोना शुरू किया, जब ब्राह्मण आत्मदेव के कानों में बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े गदगद हुए कि आज हमारा जो है जीवन धन्य हो गया। और धुंधली ने अपने बहन के जो बालोई आए थे उनको धन दिया, भैया उनका यहाँ जल्दी से आप चले जाओ, कोई जानने ना पाए। चले गए, घर बच्चा बहुत रोता भैया। आज देव जी बड़े प्रसन्न हैं, सवेरा हुआ दान त्याग करने लगे, खूब प्रसन्न है, लेकिन बच्चा जो है शांत ही ना होता, खूब रोता, क्योंकि बच्चा उनका हो तो शांत हो भैया, क्योंकि भगवान ने ऐसा भैया सृष्टि बनाया है, ऐसा परिवेश, ऐसा सृष्टि बनाया है। बताइए छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, जरा आप लोग विचार करिए, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको अपने पन का कितना एहसास होता है। वो ना ठीक से बोल पाते हैं, ना देख पाते हैं, लेकिन अपनी माँ के जब गोदी में जाते हैं तो तुरंत शांत हो जाते हैं, और माँ को हाथ मिले तो नहीं शांत होते हैं, स्पर्श से ही हो जाते हैं कि मेरी माँ। स्पर्श से ना बोलना जानते हैं, ना चलना। महाराज जब लौट करके आए और पिताजी को देखा तो पिताजी बड़े अशांत बैठे थे भैया, बड़े दुख में। गोकर्ण ने पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी क्या हुआ, किस बात की चिंता है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, इसी बात की चिंता है कि जिनके लिए मैं जीवन भर परेशान रहा, आज मैं उन्हीं के साथ अब रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र जो है वो दुखदायी होता है, इसलिए हमको अब जीने का मन नहीं होता, यहाँ रहने का मन नहीं होता। तब गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञानोपदेश दिया, हे पिताजी, देहानिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, देहे स्थिमान सुरुधरे हिमतिम त्यजत। हे पिताजी, आप इस हाड़ मांस रक्त के बने हुए शरीर का परित्याग कर दीजिए, कुछ नहीं है शरीर, कुछ है ही नहीं। जब तक है तभी तक दुख है, शरीर शांत हो गया तो कहाँ दुख है भैया? जो जिंदा है उसी को दुख है, जो मर गया उसको कौन सा दुख? वो चला गया उसको कौन सा दुख है? वहां चाहे जो कर
और जब तक जिंदा है आंखों से देख रहे तभी तक कष्ट है, तभी तक दुख है। और जब तक जिएंगे अगर दिखाई देगा तो दुख होगा ही भैया, उसको कोई रोक नहीं सकता, होगा। तो ये पिताजी ऐसा करिए, सब माया जाया सुता दिसु सदा ममता विमुच। अरे आप जो मैं के चक्कर में, माया के चक्कर में पड़े हैं ना, कोई कुछ नहीं है। का परित्याग करके कहाँ जाइए, वन की ओर जाइए, भगवान की आराधना करिए, तभी आपका कल्याण होगा, तुमसे छुट्टी मिल जाएगी। और क्या करिए, सेवा धर्मं भज सुसततं त्यज लोक धर्मान्। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्। धर्म को भजिए और लोक धर्म का परित्याग कर दीजिए। धर्म और लोक धर्म क्या है भैया? धर्म है हमारा मन, जो है हमारी प्रीति भगवान में, ये धर्म। मेरा मन निरंतर भगवान में लगा रहे, धर्म है। और लोक धर्म क्या है भैया? लोक धर्म क्या है? हम आप किसी अपने छोटे को आदेश दें इस काम को करो और वो किया नहीं भैया, यह है लोक धर्म। लोक धर्म में हम आप नाराज भी हो जाते हैं, अरे हमने कहा और सुना भी नहीं। क्या करिए, लोक धर्म का परित्याग करिए और धर्म को भजिए, क्योंकि धर्म को भजने में हमेशा लोक धर्म जो है बाधा बनता है। जिस प्रकार से मीराबाई भैया धर्म को प्राप्त करने के लिए लोक धर्म का परित्याग कर दिया। मीराबाई ने मन में विचार किया कि जाके प्रिय राम बेदे तजिए ताहि कोटि बेरी सम जदपि परम सने। और सीता जी ने भैया अपना परिवार ही छोड़ दिया। सीता जी ने अपना भैया पूरा परिवार ही छोड़ दिया। ये बिन देह नदी बिनु नाथ, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। हे पिताजी आप जाइए और सिर्फ क्या करिए, भगवत भक्ति करिए, भगवान में ही अपने मन को लगाए। सही प्रकार से भैया ब्राह्मण आत्मदेव जी गए और जा करके वन में गए और भागवत के दसम स्कंद का पाठ करते 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 अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। जब पिताजी का भैया प्राणांत हुआ तो गोकर्ण महाराज भी फिर से तपस्या करने के लिए चले और घर में बचे माता और पुत्र धुंधली और धुंधकारी, बस दो। अब धुंधकारी जो है अपनी माता को बहुत मारता पीटता भैया, बहुत पीटता, बहुत प्रताड़ित करता। माता धुंधली एक दिन बहुत परेशान हुई। इतना परेशान हुई, इतने कष्ट में आई, इतने चिंता में आई कि जाकर के कुएं में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग मर गई। जब वो भी जाकर के भैया मर गई है तो धुंधकारी जो है अपने मन का रहने लगा। नायं च वैश्यान व्रतम महा। अब पांच वैश्याओं को ला करके अपने घर में उन्हीं के साथ रहने लगा। दुराचार, अब तो कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। माँ भी मर गई, पिता भी मर गए, भाई यात्रा पर। एक दिन उन वैश्याओं ने धुंधकारी से धन मांगा कि जाओ हमें गहने लाओ।
धुंधकारी के पास तो कुछ बचा नहीं था, लेकिन सोचा अगर नहीं ला के देंगे तो वैसे हमारा साथ छोड़ करके चली जाए। तो बस धन की भूखी है, धन है तब तक साथ है, नहीं तो साथ देने वाली नहीं। अब धुंधकारी जी गए भैया, चोरी की और चोरी करके खूब धन इत्यादि ले आए और ले आकर के वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने जब विचार किया कि तो चोरी का धन है, अगर ये पकड़े गए तो हम भी पकड़े जाएंगे और बड़ी सजा मिलेगी। वैश्याओं ने मन ही मन विचार किया कि चलो धन लेकर के भाग चलते हैं और इनको हम सब लोग मिलकर के मार डालते हैं। सोच लीजिए। और उन वैश्याओं ने धुंधकारी को मारने का पहले तो भैया रस्सियों से जकड़ दिया, गले को दबाया, जब नहीं मरे तो चारपाई में रस्सियों से बात करके अग्नि के दहकते हुए अंगारों को डाल दिया और हाय हाय करता हुआ धुंधकारी का भी प्राणांत हो गया, वो भी समाप्त हो गया। हाय हाय जब उसका भी मृत्यु हो गया तो वैश्याओं ने वहीं जहां पर मारा था वहीं गड्ढा खोद करके वहीं धुंधकारी को गाड़ दिया और धन लेकर के वहां से सब भाग। सोच लीजिए भैया क्या से क्या हुआ। जब सारी वैश्याएं वहां से भाग निकली तो समय आने पर गोकर्णाम जनगरा गोकर्ण जी जो है अपने नगर जब आए वापस लौट करके तो किसी को देखा नहीं, छुप कर। लेकिन गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे, सूर्य नारायण के परम भक्त थे। गोकर्ण जी से रहा नहीं गया और गोकर्ण जी ने क्या किया भैया, अपने हाथ में थोड़ा से जल लिए, जल लेकर के जल को जैसे अमृत किया और उस भयावह स्वरूप पर फेंका तो वह धुंधकारी भयंकर प्रेत स्वरूप में प्रेत जब प्रेत बन करके प्रकट हुआ तब गोकर्ण जी ने पूछा भैया कौन हो और देखने में इतने डरावने क्यों लगते हो, ऐसा कौन सा आपने कर्म कर दिया जो इतने डरावने लगते हो देखने में, और कौन हो? गोकर्ण जी पहचान नहीं पाए कि मेरा ही भाई प्रेत बना। तब धुंधकारी ने रोते रोते कहा भैया मैं धुंधकारी सुन मेरे भाई प्रेत योनि में भटक रहा मैं धुंधकारी सुन मेरे भाई प्रेत योनि में भटक रहा मैं धुंधकारी सुन मेरे भाई प्रेत योनि में भटक रहा मैं धुंधकारी सुन मेरे भाई प्रेत योनि में भटक रहा। अपने कर्मों का फल पाकर अपने कर्मों का फल पाकर हर पल आंसू